प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिस रिक्ति के बारे में, जिस वैकेंसी के बारे में आप लोग बहुत प्रतीक्षा से अपनी तैयारी में लगे हैं, उस पर कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस बात की प्रबल संभावना है, लाग डांट टाइप का है, जुडिशरी और एपीओ में कौन पहले मार देगा बाजी। दोनों के बारे में जैसा कि आप लोग पूर्वतया जानते हैं कि आरटीआई लगाने पर वो सीधे स्वीकार करता है, जो कि सत्य है, सर्वकालिक सत्य, अधियाचन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो शुभ घड़ी आने वाली है जब अचानक दोनों सूचना एक साथ आपको मिलेगी। यानी सुबह सुबह पेपर में आपको मिलेगा कि नोटिफाइड इतने पद, कौन पहले कौन बाद में, अब ये थोड़ा कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है एक बार फिर से। लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि ये सारा घटनाक्रम तेजी से नवंबर के फर्स्ट वीक से पहले, यानी 25 अक्टूबर से लेके और 10 नवंबर के बीच में जरूर घटनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अंदर की सुगबुगाहट, अंदर का जो तैयारी है। आप जरा सोचें, बिहार एपीओ जिसका इंटरव्यू लेने जा रहा है, जिस बैच का, वो 2020 बैच है। तो 2020 बैच का एग्ज़ाम जो 21 में, वो 8 फरवरी को करवाया था, कितना चल रहा है? 24 छूने को है। हम आपसे 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर को बात कर रहे हैं। इस समय नेट घड़ी गेट में 12:30 बज रहे हैं, 3 अक्टूबर के भोर। आप ये समझिए कि तो वो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट करवाने, इंटरव्यू ग्रांट करवाने, इंटरव्यू को फाइनल रूप से समराइज करके रिजल्ट निकालने में वो दिसंबर तक लगी जाएगा। यानी पूरी 23 चली जाएगी। 24 में जाके वो बच्चे ज्वाइन करेंगे, चाहे लेटेस्ट दिसंबर में ही सही। जैसा कि मैंने कल कहा था कि 25 दिसंबर के 2-4 दिन पहले। आप ये सोचें, उतनी बड़ी वैकेंसी, 500 समथिंग। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि 610 आपके यहाँ आके भरी जा चुकी है जुडिशरी में, वो भी सिविल जज की नौकरी। 2018 करके जो पोस्ट आई थी 610, उसका अंतिम रूप से जो एग्जीक्यूशन हो गया था 2 साल के अंदर कंप्लीट हो गया था। तभी तो आपको 18 में एपीओ मिली केवल 17 सीट। कहने का मतलब ये है कि जो टेंडेंसी है यूपी और बिहार कमीशन की, उसमें गति है। बिहार की अपनी प्रायोरिटी है और अपना तरीका है, अपना यूपी कमीशन अपने तरीके से काम कर रहा है। लेकिन एक बात उसी दिन तय हो गया था जिस दिन फाइनल रिजल्ट यूपी जुडिशरी 303 का हमेशा पारंपरिक रूप से बहुत पहले आया, 10 महीने में ही आ गया। इस बात की पक्की संभावना है, अभी भी समय है। चेतो, संभलो, सुधरो, गंभीर हो जाओ, समय गंवाओ नहीं, पढ़ो, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे भाई। इसके बाद योगी बाबा को 2028 लास्ट 29 में आना है और 24 चल रहा है। 5 साल तक बिल्कुल ठंडे बस्ते में सब जाने वाला है। इसी उड़ान में उड़ लो, नहीं तो 5 साल का समय। जे की वैकेंसी तो लिख के रख लेना, अगर आ गई, जिसकी संभावना मैं 100% करता हूँ, तो फिर दोबारा, यानी चूंकि इतनी बड़ी वैकेंसी 303 की भरी गई 2022 में, 23 को लगेट जाट 15-16 की तरह, 91-92 की तरह, 15-16 की तरह, 12-13 की तरह अगर कंटिन्यूस आने की संभावना सच हुई तो लिख के रखना, जैसे 6 के बाद 6 साल बाद 12 में आई थी, वैसे 2024 के बाद 29 के पहले नहीं आएगी। वो आपके यहाँ देसिया आम नहीं है कि हर तीसरे साल बऊर आता है। यूपी कमीशन है, और यूपी कमीशन के साथ साथ अपना माननीय उच्च न्यायालय एकदम सीधा इन्वॉल्व है भाई। उसके बगैर दिशा निर्देश के, बगैर रिकमेंडेशन के गवर्नमेंट भी सर नहीं हिलाएगी। जुडिशरी का कोई पोस्ट हो, चाहे छोटा हो या एचजेएस, दोनों या उसके मातहत जितने भी पद होते हैं कर्मचारियों तक के, बगैर माननीय के इशारे पर नहीं हो सकता। और जहाँ तक मेरी आत्मा कहती है, माननीय, सुपर माननीय, माननीय सीजीआई
महामहिम एक प्रकार से हम लोगों के क्षेत्र के हैं वो चंद्रचूड़ सर, उनकी इच्छा थी बैठते ही कि निचले जुडिशरी में पद खाली ना रखे जाएं। अभी आपने देखा मुश्किल से हफ्ता भर नहीं हुआ, उनका वर्डिक्ट पढ़ा ना कि 200 समथिंग थी सीट, हरियाणा कमीशन को डंडा लगा है, निकालो, बिगैर भरे छुट्टी नहीं है। और एक दूसरी बात प्रसन्नता की मैं शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी बातें ऐसे लगी अपने मन मियाँ मिट्ठू बनता है, अपनी प्रशंसा खुद ही कर लेता है। ये भैया इसकी इच्छा पे हम रोक नहीं लगा सकते। आपका जीन्स आपको, हमारा अपना, हमें कुछ मजबूरियां हैं कि बात कहनी पड़ती है। कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते हैं? नहीं, इसीलिए गिरी जी बोलते रहते हैं। तो क्या हरियाणा एडीए का मेन संपन्न हुआ, पेपर जो आया है आईपीसी सीआरपीसी क्वेश्चंस, कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चंस, हमारे जुडिशरी में जो 2022 के सेशन में टेस्ट सीरीज चली थी और वर्तमान में एपीओ के मद्देनज़र जो सीरीज चल रही है, हमने नहीं ये बताया, हमने न खुद देखा, न मैंने गौर किया, न मुझे इतनी फुर्सत थी कि मैं हरियाणा एडीए के हमारे पास पेपर आ गया था, लेकिन हमें फुर्सत इतनी नहीं थी कि मैं उसको खोल के क्लिक करके पीडीएफ देखूं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। लेकिन लखनऊ और गोरखपुर क्रमशः दोनों अधिवक्ता बंधुओं ने हमारे पास ये पेपर भेजा। एक बच्चे ने तो यूं ही भेजा कि सर ऐसा पेपर आया है, उसकी बहुत जिज्ञासा नहीं थी, लेकिन एक बच्चे ने मुझे फ़ोन कर दिया कि सर ज़रा पेपरवा देख तो लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो पेपर करा रहे हैं वही पेपर कमीशन छाप रहा है। हमने कहा भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा मिस्टेक कमीशन नहीं करेगा। ये संजोग हो सकता है, ये इसलिए भी हो सकता है कि जब हम यूपी एपीओ से हम श्री गणेश किए थे, परमात्मा ने हमारे माध्यम से ये काम करवाया, उस समय बच्चे जब मेंस लिख के रूम पर आते थे, एग्ज़ाम पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, वो माथा पीट लेते थे कि सर बेमतलब हम सब पढ़ने में समय गंवाए, केवल आपका टेस्ट सीरीजिया का क्वेश्चनवा हम कायदे से पढ़ लिए होते तो इससे बेटर। अब जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए उस लड़के की कहानी जो हर लॉ के पेपर में 65 से 70 नंबर के बीच में रह गया या रह गया होगा, क्योंकि किसी ने अंक नहीं देखा है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट को लॉ के तीनों पेपर में 60 से 65 में मिला और जीएस में वो 40 के नीचे चला गया, 40 पाया, 40 के नीचे चला गया। अब हम आपसे पूछते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा हमारी बात का, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, वही बच्चा जो हमसे एग्ज़ाम में ड्यूरेशन पीरियड ऑफ एग्ज़ाम इन एपीओ 2022 मेंस, वो होटल में जब आके एग्ज़ाम देके कहता था मुझसे कि सर हम आपका टेस्ट सीरीजिए अगर हल करके केवल गए होते तो और बेटर करके आते। मतलब उसका ऐसा कहने में ये बात छिपा है कि 8 से 15 नंबर और पा जाते। भैया अगर 2 लॉ के पेपर में 8 से 15 नंबर बढ़ जाए तो उसे जीएस में और नंबर चाहिए, वो तो नहीं रहे। ऐसा तो है नहीं कि जीएस में क्वालिफाइंग इतना नंबर चाहिए तभी क्वालिफाई होंगे आप। हम एक ऐसी बात कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझें कि लॉ के पेपर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 70 के 70 के ऊपर तीनों में ले आइए, 210 तो ऐसे हो गया 3 पेपर से। अब 40 से मिल जाए तो सिलेक्शन हो गया। यही हम आपसे समझा रहे हैं, जहां आपका बेसिक जोन है, स्ट्रांग फील्ड, वहां दुश्मन को घात लगाने का मौका दिए तो हारेंगे। प्रीलिम्स में जो 50 में मिलता जुलता व्याख्या से जुड़ता, जिसको हम रिपीटेड के दायरे में मान लेते हैं, हमारी बात समझना, फिर से दोहरा दे रहा हूं, हम उसको भी रिपीटेड मानेंगे अगर व्याख्या में से सवाल आए। अब समझना, जो चीज घटना चक्र या किसी भी साल पेपर से आप पढ़ते हैं उसके व्याख्या के आधार पर भी अगर नया सवाल बन के आ जाए तो ये समझ लीजिए रिपीटेड है, यूँ नया नहीं है बहुत। जो बिल्कुल टर्मिनेट कर दे, नया केसला पूछ ले, वो बात अलग है। तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि 50 क्वेश्चनवा में इतिहासवा, भूगोलवा, सारे 8 प्रखंडवा से जो 50 क्वेश्चनवा करंटवा का आना है, केवल 15 छोड़ दीजिए 10 नंबर करंट का, तो 40 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होगा ना जो केवल विशुद्ध रिपीटेड होगा। अब बचा 30,
तो अब ये हम बात क्यों कहने लगे? ये समझाने के लिए कि जब आप अपने ही घानी में मार खाते हैं, अपने ही स्ट्रांग फील्ड में कूचे जाते हैं, कूचे जाएंगे, तो आपका ये अपना फील्ड नहीं है कि रिपीटेड कैसे गलत हो गया। ये नोट करके रखना अधिवक्ता बंधुओं और बहनों। मेरे साथ ऐसा होता था शुरुआत में, लास्ट तक भी हुआ। जब दिल्ली से लौटा, अल्लाह कमज़ोर थी, क्योंकि दिल्ली से लौटने के बाद हम पूरा ऊर्जा लगा दिए थे आईएएस बनने में। वहाँ से लौटे तो हम अपने भीड़ में अपने पुराने मित्रों का साथ पकड़ने में मुझे 1.5 साल लगा। इस अनुभव से भी गुजरा हूँ। हमें पूरा मार्को पोलो समझिए, खूब भ्रमण करवाया है नेचर ने हमें, घाट घाट का पानी पिया हूँ, समझ रहे हैं? तो ये हम कह रहे हैं कि आप रिपीटेड गलत नहीं करेंगे। अगर गलत करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, मुझे अपनों ने लूटा। अपनों ने यही कि हम रिपीटेड तो पढ़ते ही थे, काहे उसमें से गलत करके है, चाहे ला में और चाहे जीएस में। ऐसा कुछ भ्रांति पाल के बैठे हुए अधिवक्ता बंधु से नेत बने अधिवक्ता बहने, जरा ध्यान से सुने। केवल रिपीटेड ला में नहीं होता, रिपीटेड जीएस में भी होता है। चाहे इंडिया ज्योग्राफी, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्वेश्चन वही पूछ लघुआ से उठाता है। फिर आज टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, मामला छिड़ गया दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण संयोग से, इसको सुनिए ध्यान से। तो एक काम तो ये करना है कि जो पूर्व के क्वेश्चन आए हैं उसका जबरदस्त धुलाई होनी चाहिए, और उसको पढ़ने का एक तरीका है। बार बार अगर तुलसीदास जी का महाकाव्य उठाएंगे तो नहीं दोहरा पाएंगे। वो क्वेश्चन मार्क कीजिए जो पढ़ते वक्त फंसता है, केवल वो दोहराइए। नहीं तो इतना मोटा मोटा 8 प्रखंड है, वही पढ़ते रह जाएंगे भाई। कुछ तो दिमाग दौड़ाया कीजिए। हमारे एक अधिवक्ता साथी हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, गाजियाबाद से हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया। सर सुझाव नहीं, उन्होंने सवाल किया, सर अगर कुछ मटेरियल के बारे में पता चल जाए कि जीएस किस बुक से पढ़ें क्या। बाबू मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई स्पेशल बुक नहीं आती। मैं आपके इतिहास के बारे में ऐसा तो है नहीं कि किताब नहीं बताया, हिंदी माध्यम की किताब बताया कि नहीं बताया। ऐसे आने वाले दिनों में भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी हैं, सारे 8 प्रखंड पे 8 अक्टूबर तक मैं कंटिन्यूअस बात करूंगा, आज नहीं। तो उसमें किताबें भी जाएंगी, स्रोत आपको जाएगा, एक दिन करंट का भी नंबर आ जाएगा। मैं अभी से किसी पत्रिका का नाम लेकर पत्रिका छापने वाली संस्था का प्रचार यहां से नहीं करने वाला। सब पत्रिकाओं में प्रामाणिकता है, थोड़ी बहुत अच्छाई, थोड़ी बहुत बुराई। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि हर व्यक्ति हर पत्रिका खरीद ले, लेकिन एक बेसिक प्रमाणिक जो 3 नाम हैं करंट में, आप जानते हैं नंबर 1 पर हमेशा पुराने जमाने से प्रतियोगिता दर्पण रही, नए में घटना चक्र ने स्थान बनाया, और उसके बाद क्रॉनिकल एक मैगजीन रही। आप बुक स्टॉल पे चले जाइए, देखिए तीनों में से आपको कौन पसंद आती है, आपको कौन समझ में आता है। हमारे कहने पे मत जाना, वो लड़का महामूढ़ है जो मेरे कहने मात्र से ही जाके खरीद के लाके जबरदस्ती पढ़े। नहीं भाई, जो आपको सरल लगे वो पढ़िए, वही आपको मेंस में लिखवाएगा। एक रही बात सबसे महत्वपूर्ण, जो अपने इस अधिवक्ता साथी ने जिन्होंने आज हमसे पूछा, मैं आपको एक चीज साफ कर दूं, हर बच्चे इससे दिक्कत में आ रहे हैं। इतना विशाल समुद्र रहता है एक पत्रिका में, कैसे पता चले कौन आएगा कौन नहीं आएगा। भैया हम काहे बैठे हैं, हम काहे जीएस का कलसवा चला रहे हैं भाई। यही तो हम कर रहे हैं कि वो जो लिखा है उसका मतलब क्या है, और सारे में से कितना मतलब वाला है। हमें शाह फैजल की ही बात याद आ रही है, जिसने कहा पढ़ना जरूरी है, कितना, ये उतना मतलब वाला नहीं है। सिलेक्शन उसका होता है जो ये डिसाइड कर ले जाए क्या छोड़ देना है। वही अदतिया में है, अगर बुद्ध बनना है तो ये जरूरी नहीं है कि परमात्मा होता कैसा है, का पहनने से, का खाने से, का ओढ़ने से, किससे बतियाने से मिलता है। नहीं, ये जानना जरूरी है कौन कौन सा अवगुण दुर्गुण है, जिसको हटा देने से जो बचेगा वही परमात्मा है। दोनों है टैली की नहीं। तो रिपीटेड से 10 नंबर जाने मत देना मेरे भाइयों। अगर आपका 10 नंबर करंट और 10 नंबर रिपीटेड भी गलत नहीं होता
तो कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें एक बात ये भी छुपी है, जिसको केवल मतलब जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों का अपार संग्रह तैयार है, वो भी 50 में 20 नंबर ले गिरेगा। अब आती है बात, 20 से बढ़कर 35-40 कैसे मिलेगा? इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी गुरु। इसके लिए तो कमीशन इतना अड्डू पड़वा थोड़े है कि सब रिपीटेड दे देगा। 2022 एपीओ के प्री में एक राजनीति से राज व्यवस्था के करंट पे सवाल पूछा था कि कौन सी पार्टी में कितने प्रत्याशी जीते थे। ऐसी ऐसी पार्टी का नाम दिया, आपको खाली सपा बसपा और भाजपा याद है, कांग्रेस, बाकी और पार्टी हैं, कभी गौर कर लिया कीजिए। ऐसे सवालवा बनाएगा, सुभसपा भसपा निषाद फलनमा ढिमका, कभी गौर से राजनीति से इंटरेस्ट है नहीं। बहुत लोगों को होता है, खेल से इंटरेस्ट नहीं होता। नहीं इंटरेस्ट होता तो करंटवा का तो क्षेत्र है भाई, इंटरेस्ट जगाओ, चाहे तीते मुँहे चाहे मीठे मुँहे पढ़ो, समझो। नहीं समझ पाते हो तो जुड़ो गिरी जी से। तोप नहीं हूं मैं, ना ना ना, एकदम पिसड्डी, बिल्कुल असफल, तभी तो नहीं भी कुछ हो पाया। लेकिन आप लोग पूछ रहे हो, तहकीकात रहे हो, 100 बार हम अपना दरवाजा बंद बंद करके अपना अंगुरिया तोड़ ले रहे हैं, लेकिन वो भिड़िया मानती नहीं, हमारे दरवाजा पे दस्तक दिए ही जा रही है रोज सुबह सुबह फोन। तब हम क्या करें? अपना सर कपार फोड़ लें। आपके रूप में परमात्मा चल रहा है और इधर से ही परमात्मा बैठ के बोल रहा है, हम नहीं। किसी को भरम ना हो। और जो ऑडिटर होते हैं, जो बड़ा ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके टेम्परेट करते हैं, उनको भी बता दूं, मेरा नहीं इसका है। तो रिकॉर्ड भी करोगे तो मेरा नहीं इसी का रिकॉर्ड होगा। करो रिकॉर्ड, करो शेयर, क्या फर्क पड़ता है? तो कहने का मतलब यह है कि इस ढंग से जब एक एक छोर पर एक एक सेंस नजरिए से एकदम गड़ाएंगे, तब नंबर पाएंगे गुरु। और हाँ, एक बड़बड़वा वाले को थोड़ा हम याद दिला दें। बड़बड़वा वाला क्या है? सूरमा है, सिविल की तैयारी करता है तो अपने आप को बड़का होशियार समझता है। ऐसे तमाम लड़के होते हैं। वो चूंकि सिविल का बहुत परफेक्ट स्टूडेंट है, एक जमाने में वो विषय में भूगोल और ज्योग्राफी में महारथी था, अब वो बैठा है 50 क्वेश्चन, तब वैसे गुड मारेगा। समझना, जब OMR सिटिया पे रंगता है तो बगलियां वालन का रंग के बाद देखा था नहीं फंस गए ला वाले। लेकिन जब वह ला में आता है तब उसका मुंगरी से खुनाई होती है। अगर आप सिविल वाले हैं, मैं उनको संबोधित तो नहीं करता, बेसिकली जो सिविल में तैयारी कर रहे हैं वो अगर इस फील्ड में है तो उनको मैं ला के रेंज में मान के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर इस गलत फहमी में है तो सावधान रहना। ला वाले सेगमेंट में आपकी मुंगरी से खुनाई हो सकती है। अब हम आपको ये तो नहीं बताएंगे कि ला वहाँ कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन हाँ, ला वालों का, चूंकि मैं ला का स्टूडेंट हूँ, इसलिए GS वाली जो सारी तकनीक तुम जान के 45 पे पहुँचे हो, वो तकनीक तो मैं अपने सकिया भर बताऊंगा जरूर। हमारी आपसे वो नजदीकी नहीं जितना ला वाले से है। इसीलिए 36 का आंकड़ा जैसे आप लोगों का है कि ला वालों से आप मतलब रखना नहीं चाहते, लेकिन गर्ज पढ़ने पे आते हैं, वैसे हमारे भी माइंड में इतना रहता है। चाहे जुडिशरी में चाहे नॉन जुडिशरी में, कहीं भी अगर पाला पड़ गया तो ये माइंड से निकलेगा नहीं कि आप लोग कैसे सौतेला रवैया रखते हैं ला के फील्ड वालों से। आपकी होशियारी ही, चाहे आप SDM के कुर्सी पे बैठे हों, चाहे DYSP के कुर्सी पे बैठे हों, चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों, अगर नॉन जुडिशरी हैं तो आपका जुडिशरी से जो अंतःकरण में चलता है उसको रीड करने की क्षमता परमपिता परमेश्वर ने दी है। चालाकी, होशियारी, कृपणता, बहुत बड़ा सातिराना हरकत। दिल्ली मुखर्जी नगर में रहते CSET के बैच में जब 300 से ऊपर लड़कों का बैच होता था, अरे महाराज, हम तो समझते थे भैया हमारे ला फील्ड में ही वकील लोग एक से एक सूरमा होते हैं, जबरदस्त मनबड़ होते हैं ना। सिविल की तैयारी में जो बच्चा गया है मुखर्जी नगर में, अगर ऊर्जा देखनी हो भारत की सबसे बिगड़ैल ऊर्जा, तो CSET के क्लास में चले जाइएगा। और घोड़वा नहीं अतड़िया बेच देंगे महाराज।
और उसी बेचने वालों में से साहब बनते हैं। कैरेक्टर का टेस्ट नहीं लेती यूपीएससी और यूपीपीएस। बहुत शातिर दिमाग के लोग अफसर बनते हैं। सतर्क रहना जुडिशरी वालों, पाला पड़ेगा। चाहे अधिवक्ता बहन हो, महा चुप्पी होगी। चाहे अधिवक्ता बहन कह रहा हूं, सिविल साइड में कोई ऑफिसर हो, लेडी, उसका कोई अंदाजा नहीं कितना चुप्पी होगी वो। उसको ये मत समझना कि खाली C-SAT सॉल्व करके आ रही हो, जेनेटिक बहुत तेज है। तब वो ये जो सिलेबस है यूपी पीसीएस का या किसी भी स्टेट के पीसीएस का, वो क्रैक करके आ रही है अंडर 30। उसको ठीक करने के लिए आप कुर्सी बैठे हैं अगर वो फाल्ट हो। लेकिन जब आप खुद ही घोड़ा बेचे हो, खुद ही सम्मान बेचने पे तुले हो, खुद ही जा रहे हो कोचिंग में, आपका ईमान धर्म पैसा पीछे पगलाए पड़े हो एग्जीक्यूटिव की तरह, तो आप न्याय क्या सुनाओगे? खाक तुम्हारी वैल्यू वो करेगा जिस दिन वो पता पा जाएगा पैसा लेता है ये। एक तो अफसर है, 17 तरकीबें जानता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे वो रहता है, तुम्हारी वैल्यू वो काहे करेगा भाई? एक बार पैसा मांग के देखो। तो इस तरीके के फटीचर ऑफिसर बनना है, चाहे जुडिशियल चाहे नॉन जुडिशियल, तो भी ये चैनल नहीं है, निकल लीजिए यहां से। लेकिन अगर आपको ईमानदारी से पढ़ना है तो जो बातें कह रहा हूं गंभीरता पूर्वक लीजिए, ईमानदारी पे यकीन करिए और एक नई सृजनशील कल्चर पैदा कीजिए। जो नमक का दरोगा जब मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा रहा होगा, जब पर्दा यशपाल ने लिखा रहा होगा, जब सुनीता मोहन राकेश ने लिखा रहा होगा, उस जमाने में ये मास्टर की भी वैल्यू बहुत हाई थी, वकील साहिबान की वैल्यू बहुत हाई थी, और जज साहिबान की तो बातें निराली थी। सबकी वैल्यू घटी है। क्यों? करप्शन, लालच, महत्वाकांक्षा, अनाचार, अनैतिकता, यही तो सब हो रहा है। और वो वहां से नहीं आ रहा है। मैं अपना तजुर्बा हमसे भला है कमीशन बताता हूं उसे कहां से आ रहा है। इनको रोको इसी C-SAT में, ये वहीं नहीं रुक रहे भाई। कोई आपके पास मापन का तरीका है ये नहीं है कि उनको ईमानदारी और मोरलिटी के बेस पे रोक लो। इसलिए जब वो कुर्सी पकड़ लेते हैं तब वो चैम्बर नहीं छोड़ते, चाहे उनका प्रतापगढ़ में जिला कलेक्ट्री में नौकरी लाग जाए, चाहे सबसे बेस्ट शहर नोएडा में, कहां जाए वो क्षेत्र में भाई। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में कांटा से खाना सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग क्या खंका। तभी तो हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति पूछता है, एज ए जिला कलेक्टर तुमको 145 नहीं पता है मामूड़? नहीं पता होगा। केवल प्रिवेंटिव चैप्टर उनको पढ़ाया जाना है 6 महीने में। जो एसडीएम साहब और जिला कलेक्टर में राजस्व संहिता की ट्रेनिंग होती है उनकी, यक्को सेक्शन पता है जिला कलेक्टर साहब को? पंचनामा करवाने निकलते हैं 22 साल की उम्र में, वो खाली फोटो साटा वो गुरुजी के सामने है कोचिंग वाले के यहाँ कि हम IAS हो गए। और यही काम तुम लोग भी कर रहे हो। जब जुडिशरी में जाओगे नकिया बोरन, तो वहाँ जो पुराने बुजुर्ग वकील हैं जिनकी मान मर्यादा है, कौनों बिरादरी हो सकते हैं, कोई खान सर हो सकते हैं, कोई यादव जी, कोई मिश्रा जी, कोई तिवारी जी, कोई शुक्ला जी, कोई गिरी जी भी हो सकता है। तू जान नहीं जाए कि तू कितना पढ़ के आया है। नाक कटाने पे तुले हैं वहां जाकर, शर्म नहीं आती। हाई कोर्ट क्या करे? हाई कोर्ट एक प्रोसेस अपनाता है, लेकिन मैं तो दोनों संस्थाओं से कहूंगा, मुख्यमंत्री साहब अगर इसको सुन रहे हैं ये भी सुने, आप लोग बेसिक तौर पर इस पर काम करें, जो माध्यम रखे हो। जैसे मेरा तो मानना है कि पुलिस एक्ट और रेगुलेशन अनिवार्य रूप से जेस में भी होना चाहिए। मेरा तो मानना है कि यूपी जुडिशरी में भी होना चाहिए पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पुलिस प्रशासन पे टिकी हुई है, उसी को तो हम लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। और क्या सिलेबस बना रखा है फालतू में? सुखाधिकार मत पढ़ाओ, पढ़ाओ पुलिस एक्ट रेगुलेशन, पूरी प्रोसीजिंग उसकी है। रेवेन्यू के लिए आपने लोकल एक्ट में डाल रखा है, उसको अनिवार्य कर दीजिए। तहसील का पूरा मैनेज सिस्टम समझे वकील। समस्या 2 जगह है, जहां जहां के संचालक हैं वो इसके बारे में बहुत नहीं जानते। ना मुख्यमंत्री बहुत जानता है और ना हाई कोर्ट में बैठे हुए हमारे महामहिम लोग उतना ध्यान दे पाते हैं, उनकी अपनी मजबूरी व्यस्तताएं हैं। वो सिलेबस पे तब आते हैं जब बहुत विचार विमर्श हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से बात समझिएगा, ये जो 2022 वाला जो पूरा CPC और CRPC और एविडेंस बदलने वाला है, ये जब बदल जाएगा तो जानते हैं, सुन लेना, 24 लगने वाला है ना, 26 लग जाए लगते लगते तो कहना। अगर 24 में बदला तो ये सुस्ती है।
आप ऐसे सोचिए, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट पढ़िए, साला 25 रुपये का जुर्माना, पुलिस एक्ट पढ़िए, उसमें इतना छोटा छोटा जुर्माना, मन्ने साला दिमाग पगला जाता है। पंचायत अधिनियम, आप जरा सोचिए, पंचायती राज एक्ट से न्याय पंचायत वाला चैप्टर सरकार 17 में डिलीट कर चुकी है। सवाल अब यूं पूछा जा रहा है, ये कौन लोग हैं व्यवस्था में बैठे हैं? पढ़ना ना पड़े, साइड से दादा लगते हैं, भतीजा लगता है, फुफ्फक लड़का है, नानी काकी की माई हैं, ये मोटा पैसा है, पहुंचाओ, खब्बू बैठा है, खाएगा देगा नौकरी। तो जब ऐसे लोग हेड बन जाते हैं तो हुआ ना बंटाधार, वही हो रहा है। हम आपसे कह रहे हैं जो सामने वैकेंसी जेएपीओ की है उसमें जीएस के लिए इन सब चीजों पे काम करिए। नहीं करेंगे रोएंगे, बाहर होंगे, कहेंगे पता नहीं कैसे पढ़ते हैं लोग। कुछ नहीं, केवल यही तरीका जो मैं पर डे बोल देता हूं, इस पर अगर आप ईमानदारी से अनुकरण करें, बाबू मैं कह रहा हूं मेरा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, मैं बार बार कह रहा हूं श्रोता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपदेश देने वाले उपदेश देते रह जाते हैं, सुनने वाला शक्कर हो जाता है। ये जो सिद्धांत और रूल्स बता रहा हूं, अगर मैं खुद नहीं फॉलो करूंगा, मैं भी बाहर भाई, यही काम करते हुए दिखाई दूंगा आपको। ये मैं जब ऐसे उंगलियां करता हूं, देखिए आपकी तरफ एक है, अंगूठवा समेत कुल मेरी हमारे बरियां है। नेचर क्या कहती है? यही कि अगर कहीं से अच्छी चीज मिल रही है तो ग्राह्य करिए और उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। हमारी अधिवक्ता बहनें कोई तरीका नहीं, गई थी सुबह किसी सहेली से मिलने, लौटी कुछ और पढ़ रही थी, यहाँ आया कुछ और। अरे कोई रूल रेगुलेशन, कोई सिस्टम है? कौन सा सुबह कौन सा शाम, कुछ नहीं, बस खाली जो किताब खुल जाए। अरे तुम्हारा 25 पेपर है महाराज, अब तो 34 हो गया है जूनियर डिवीजन में। और कौन पता जब जूनियर डिवीजन में ये सब आ गया है तो एचजीएस में काहे नहीं हुई भाई जी? मैं आपसे पूछता हूं काहे नहीं हो चाहिए? अपीलेट टोटल मैटरवा पास्को का आता है तो और का नहीं आवत, दिव्यांग जन के नहीं आई। दिव्यांग जन से जुड़े मैटर पर रिट नहीं हुई, हाई कोर्ट तक नहीं मैटर आई। ये अपने बस्ती में बोलत, बस्ती वाली भाषा बोल रहे हैं हम। जब आई तो फिर काहे नहीं सलेबसोम हो चाहिए कहाँ, और इतना लेट काहे हो तो भाई? सतर्क रहिए, आने वाला समय सरलतम नहीं है। एक तो ये बताए जो सातिराना ग्रुप है अंडर 30 वाला, ये तुम्हें होए नहीं दे, और दूसरे अगर यनन से बच्चू लिया, कैसो बोल बाल के, कैसो मतलब कैसो बेच लिया, बच तो ना पैबा। अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन हो भी गया, मैं जानता हूँ पुराने परंपरा के लोग सीधे सरल सज्जन, वो इतना दिमाग नहीं दौड़ाते। वो अगर पढ़ भी गए तो ये सीनियर चाहे जिला कलेक्टर के रूप में अगर टकराएगा, जिस दिन डीवाईएसपी के, जिस दिन तहसीलदार के रूप में टकराएगा, 1 सेकंड में पढ़ लेगा वकील साहब की कुछ नहीं आवत, रट्टू तोता है, उल्लू बना लेगा। मतलब उल्लू आपको कम से कम बनाना चाहिए, वो बनाएगा आपको एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्यों? पढ़े नहीं, बस खाली रटके आए हैं। रटके आने से ला नहीं आती, बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई। 75 एक्शन है, सेक्शन का सेक्शन से कनेक्शन है, उसकी बात उसमें लिखिए, कुछ बात उसमें लिखिए, जानना पड़ता है। जो ला आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो कानून आप 5 साल जो ला ऑनर्स वाला होता है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों कह रहा हूं, ऐसे 3 साल बाद इतना लगता है, और उसके बाद आप कोचिंगों करते हैं कि नहीं करते हैं? इतना पढ़ने के बाद जो सीखते हैं वो मान लिया जाता है जिला कलेक्टर को सब आता है, आईपीएस महोदय को सब आता है। काहे मान लिया जाता है भाई? उनको वहां खाना, वो जो खाना खाने का स्टाइल, और जैसे सिलेक्शन हुआ नहीं कि पूरा गांव में खूब हल्ला है, अरे फलाना लड़का आईएएस हो गया, अरे आईएएस हो गया, क्या हो गया, तोप हो गया, एसडीएम हो गया, तोप हो गया, तहसील में उसकी ड्यूटी और लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन करना उसे। तो पब्लिको वैसे है, डफला बजाती है, राजदूत भगाती है, उसका सम्मान कर रही है। सम्मान करना, ये सब करना मुझे बुरी बात नहीं लगता। असल बात यहां आइए, आप मेन पॉइंट समझिए कि जो लॉ पढ़ने में आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है और समझ नहीं आती, वो लॉ के बारे में कैसे प्रिज्यूम किया सकता है कि 4 महीना में मस्करी मारते हुए वहाँ वो भी हो जाता है, टांका भी भिड़ जाता है, सदियों हो जाती है।
रुतबा नंबर 1 का हो जाता है, भौकाल टाइटे रहता है, आईपीएस लाभी पूरी खड़ी रहती है। तो ये जब हाई कोर्ट में आते हैं तो मैंने कुछ न पता, या नहीं यह न पता बयान के का कहा थे, स्टेटमेंट में न पता, 164 का बयान शुरुआती आईपीएस को पता ही नहीं। ये दुर्भाग्य नहीं है? वो कोचिंग में सीटियां बाजी लागेगा, सातिरापन हरकत। मैं ऐसे लड़कों को जाता हूं इतना खतरनाक कि मेरी अपनी सोच के हिसाब से वो पा जाए मारा तो 4 दिन में ब्लॉक बेच दें। वो टॉपर हैं और मैं उसी समय जानता था ये होगा जरूर। क्यों? ये साफ साफ जब से इस फील्ड में मैं अपनी चीजों को अनुभव लेता हूं, मुझे साफ लगता है यार कोई बैरिकेटिंग नहीं है कि जिससे अच्छे लोग वाकई ही अफसरशाही में आए और जुडिशरी में। रोके नहीं है तो कैसे रुकेगा भाई? असल में पूरी व्यवस्था ये व्यवस्था नहीं देख रही, ये सिलेबस नहीं देख रहा, ये सुदर्शनधारी इनके चलाने से चल रहा है प्रयागराज और पूरा ब्रह्मांडवा। ये झूठा है को पुलिस क्यों, एसएसपी और आईपीएस, दुनियादारी क्यों, जुडिशियर क्यों, न्यायमूर्ति क्यों, न्यायाधीश, सबकी निगहबानी ये कर रहे। उनकी अदालत में जो जाता है वहां फिर वहां बच लिया, ले लिया को सीट फर्जी पैसा दे के उनके ही यहां आधा घंटा पूरा। तो आज की बात और जो संभावित वैकेंसी के लाग डांट की बात है, आज थंबनेल पे यही लगाने वाला हूं कि जुडिशरी और एपीओ की वैकेंसी में लाग डांट, कौन पहले आ जाए कह नहीं सकते। तैयार एकदम, कमीशन तैयारी में रेडी, रेडी के बाद स्टडी, उसके बाद गो बोला जाता है ना। तो ये रेडी के बाद आगे वाली पोजीशन है, समय बचाइए, जीएस पर महत्वपूर्ण काम कीजिए, अपने मजबूत पक्ष को अत्यंत मजबूत रखिए, उसमें सुराख मत होने दीजिए अगर सफलता चाहते हैं तो। और अगर हमारे इस प्रोग्राम से जो प्री मेन के लिए क्रमशः यूपी एचजेएस, यूपी जूनियर डिवीजन, यूपी एपीओ तीनों के लिए चल रही है, अब उत्तराखंड एपीओ भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि सिलेबस में अंतर नहीं है, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं और सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। सभी को हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते, शुभ रात्रि।